Hello students, in this class of GOC, we are going to discuss how variation of acidity take place in alcohol, phenol, carboxylic acid and benzoic acid. So we are going to discuss variation of acidity by the problems. तो सबसे पहला प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। ये चार कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है किसकी एसिडिटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो एसिडिटी के वेरिएशन के पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। कोई भी कंपाउंड एसिडिक तभी होगा जब वहाँ से H+ निकल जाए और H+ के निकलने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबलाइज हो। कॉन्जुगेटेड बेस जैसे मान लो कि एक कंपाउंड अल्कोहल ही मैं ले लेता हूँ, ROH है। ये एसिडिक तभी होगा जब यहाँ से H+ निकल जाए, H+ निकला तो RO- बन गया। ये कॉन्जुगेटेड बेस जितना ही स्टेबलाइज होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। अब कब ये कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबलाइज होगा, कब कम होगा, उसको भी समझ लीजिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे और वो एसिडिटी बढ़ाएंगे, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को कम करेंगे तो वो एसिडिटी को भी कम कर देंगे। बस यही आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। अब ये दिए गए कंपाउंड से इनमें आपको ऑर्डर बताना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसका कम है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है, यहाँ पर जो आंसर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए पहले से ही। नाउ द आंसर इज A, देन B, देन C, देन D। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गए? अब आप उसको समझिए। कंपाउंड A हाईली एसिडिक है, जैसे ये C2H5SH है, और कंपाउंड B जो है वो C2H5OH है। यहाँ से भी H+ निकल सकता है और यहाँ से भी H+ निकल सकता है। अब देखिए जो सल्फर है, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 286 होता है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 26 होता है। सल्फर के लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में होते हैं, ऑक्सीजन के सेकंड सेल में होते हैं। तो ये इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है और इसके सेकंड सेल में है। हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में है, ये फर्स्ट सेल में। ये 3-1 बॉन्ड है, 2-1 बॉन्ड है। ये बॉन्ड हमेशा वीकर होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बॉन्ड वीकर होता जाएगा। तो SH बॉन्ड वीकर है। अब ये जब बॉन्ड वीकर है मीन्स यहाँ से H+ के निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और यहाँ से H+ के निकलने की पॉसिबिलिटी रिलेटिवली कम है। तो यहाँ से H+ के निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, यहाँ से थोड़ी कम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का है, नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का है, कार्बन भी सेकेंड पीरियड का है, बट ये सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट था। तो सल्फर से हाइड्रोजन का बॉन्ड वीकर, इसीलिए यहाँ से H+ के निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए मोर एसिडिक हो गया। बाकी सब में सेकेंड पीरियड के, तो बाकी सब में ज़्यादा एसिडिक वो होगा जहाँ से H+ निकलने के बाद माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाए। अब आप देखिए C2H5 से H+ निकला तो बन गया C2H5O-। C2H5NH2 से अगर H+ निकलेगा ऐसे तो बन जाएगा C2H5N-NH-। और CH3CH2 से अगर H+ निकलेगा, वैसे निकलता नहीं है, तो ये बनेगा CH3CH2-। अब माइनस हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबलाइज, तो O की स्टेबिलिटी माइनस की N- से ज़्यादा और N- की स्टेबिलिटी C- से ज़्यादा। सो दिस इज नाउ द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दिया गया कि अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, ये आपको बताना है। हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि एसिडिटी चाहे अल्कोहल की हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, चाहे फिनॉल की हो, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, डोनेटिंग ग्रुप घटाएंगे। NO2 एक -I ग्रुप होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, Cl-I है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और यहाँ कोई -I ग्रुप नहीं है, सब +I ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया C के बाद B, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर हो गया A का। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, हमने आपको बताया कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक तभी होगा, क्वेश्चन नंबर इसी का जो 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट, कोई भी कंपाउंड एसिडिक तभी होगा जब H+ निकलने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबलाइज हो।
स्टेबिलिटी के फैक्टर हमने बताया, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। इसके अलावा अगर H+ निकलने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस रिजोनेंस से स्टेबलाइज है तो वो एनायन बनेगा, मीन्स वहां से H+ निकलेगा तो कंपाउंड एसिडिक होगा। नाउ A और B, नाउ दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब आप कहेंगे वो कैसे, अब आप उसको समझते हैं। यहां से H+ निकलेगा तो ऐसे बन जाएगा, दिस इज O-। यहां से H+ निकलेगा तो फिनॉल से H+ निकला तो फिनॉक्साइड आयन बना ऐसे, और ये माइनस रिजोनेंस से स्टेबलाइज होने लगा ऐसे। आप देखिए फिनॉक्साइड आयन रिजोनेंस से, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन ऐसे रिजोनेंस शो करने लगेगा इस तरीके से। एल्कोहल से H+ निकला तो एल्कोहल से जब H+ निकलता है तो बनने वाले कॉन्जुगेटेड बेस को एल्कोऑक्साइड आयन बोलते हैं। ना एल्कोऑक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन में ये ज़्यादा स्टेबलाइज है, फिनॉक्साइड आयन, यानी इसके बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स यहाँ से H+ के निकलने के चांस ज़्यादा, इसलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। रीजन समझिए, H+ अगर यहाँ से निकला तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O-O-। अब आप देखिए यहां भी रिजोनेंस हुआ तो यहां पर क्या आप देखिए कि O का माइनस रिजोनेंस से O पे आ रहा है, ऐसे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। और यहां आप देखिए O का माइनस रिजोनेंस से C पे आ रहा था। रिजोनेंस भी में, अब रिजोनेंस में भी हम देखते हैं कि किसकी रिजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा है। माइनस के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाने के चांस ज्यादा होते हैं, माइनस के C पर आने के चांस कम है, और इस O- के O पर आने के चांस ज्यादा है। हालांकि यहाँ रिजोनेंस कम है, बट ये रिजोनेंस बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि O का माइनस O पे जा रहा है और इस केस में O का माइनस C पे जा रहा था। अगर किसी एनायन में माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइग्रेट होता है तो उस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ एसीटेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉक्साइड आयन, दिस इज एसीटेट आयन। इसलिए एसिटिक एसिड की एसिडिटी फिनॉल से ज्यादा होगी। अच्छा, यहां भी H+ निकलेगा तो एनायन बनेगा, ऐसे बना, दिस इज Cl CH2 C डबल बॉन्ड O-O-। ये O- भी रिजोनेंस से ऐसे स्टेबलाइज, बट यहाँ Cl लग गया, Cl माइनस साइड से इसने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने बताया कि H+ निकलने के बाद एनायन जितना ही स्टेबलाइज होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, किसका कम। कभी कभी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बनने के कारण भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब आप ध्यान से समझें, NO2 आप देखिए कि NO2 इन सब में यहाँ पर आर्थो पर मौजूद है, यहाँ मेटा पे मौजूद है, यहाँ पैरा पे मौजूद है। NO2 एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है, NO2 -m से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और -m पावर सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है। तो NO2 ने -m पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, यहाँ भी -m पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, और यहाँ -I पावर से बढ़ गया। मेटा पोजीशन नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन होती है, मेटा पर रिजोनेंस का कोई असर नहीं होता, वहाँ सिर्फ I इफेक्ट लगता है। पर जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये वाला कंपाउंड, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम सोचते हैं उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बन जाता है। NO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता जरूर है, पर हाइड्रोजन के कारण H+ के निकलने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई, तो अब ज्यादा एसिडिक जो हो गया ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ने एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा घटा दिया। अब सबसे ज्यादा एसिडिक जो हो गया वो पैरा हो गया। ठीक है, नौ पैरा के बाद एसिडिक कैरेक्टर आर्थो का, आर्थो के बाद मेटा का, और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम।
सो दिस इज हाउ वेरिएशन ऑफ एसिडिटी इन टेक प्लेस। नाउ अब उसको हम ऐसे अरेंज कर देते हैं, सबसे ज़्यादा एसिडिक सी, सी के बाद ए के बाद बी और सबसे कम डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेंजोइक एसिड के आर्थो मेटा पैरा पर इफेक्ट ग्रुप्स दिए गए हैं, उनका इफेक्ट हमें निकालना है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे। प्लस एम या माइनस एम का इफेक्ट सिर्फ आर्थो पैरा पे लगता है, लेकिन बेंजोइक एसिड में एक अलग से केस होता है, उसको हम लोग आर्थो इफेक्ट बोलते हैं। आर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग सारी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, इसके आर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगाते हैं तो वो ग्रुप चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, ऑल आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा आइसोमर। इसी को हम लोग आर्थो इफेक्ट बोलते हैं। बस ये जो ग्रुप है ये FNH2 और OH नहीं होना चाहिए, आर्थो पोजीशन पर FNH2 और OH नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और ग्रुप है तो उसको हम आर्थो इफेक्ट बोलेंगे, और वहां पर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मेटा और पैरा आइसोमर से ज्यादा एसिडिक होगा, वही आर्थो इफेक्ट कहलाता है। ये FNH2OH स्मॉलर ग्रुप होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये आर्थो इफेक्ट को डिसमिस कर देते हैं। तो यहां तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, दिस इज आर्थो इफेक्ट। इसने एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ा दिया। यहां प्लस आई पावर ने एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया। CH3 जब डबल बॉन्डेड कार्बन से CH3 जुड़ा हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, जिसको प्लस H पावर बोलते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी एसिडिक स्ट्रेंथ को और डिक्रीज करेगा। तो अब सबसे ज्यादा एसिडिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा A के बाद D। इन दोनों का डिक्रीज हुआ बट इसका डिक्रीज नहीं हुआ, इसलिए A के बाद D। B और C, I इफेक्ट और H इफेक्ट में H इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है तो ज्यादा घटाएगा, तो इसके बाद B फिर C। So this is the order of acidity. याद रखेंगे कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ऑलवेज मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा आइसोमर, बट आर्थो पर FNH2 और OH नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया है कि इन तीनों कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करिए, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, इसको बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो एसिडिटी का ऑर्डर है, A इज मोर एसिडिक देन B देन C, उसको आप समझिए ये ऐसा क्यों है। B और C में आप देखिए कि ये भी O पर लोन पेयर है और यहाँ भी O पर लोन पेयर है। प्लस M पावर O इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, तो इसने भी प्लस M से डिक्रीज कर दिया, इसने भी प्लस M से डिक्रीज कर दिया। मैंने यहाँ पर ऑर्डर आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा A के बाद C फिर B, ये आंसर होगा इसका। अब आप उसको ध्यान से देखें, B इज मोर एसिडिक, C इज मोर एसिडिक देन B। पूछा जाए ऐसा क्यों, तो B में आप देखिए कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, दिस इज OH एंड OCH3। अब आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ऐसे, H पे प्लस SO पे माइनस। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण H प्लस के निकलने का रेट स्लो हो गया, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो यहाँ से H प्लस निकल सकता है, इसलिए C का एसिडिक स्ट्रेंथ B से ज्यादा होगा। A का एसिडिक स्ट्रेंथ B और C से भी ज्यादा है। A में अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना भी देते हैं, दिस इज OH एंड O, मान लीजिए ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो H प्लस अभी भी निकल सकता है आसानी से, और H प्लस निकलने के बाद आप देखिए कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, स्टेबलाइज और फिर H प्लस निकल रहा है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई एक H प्लस निकाल दूं O पे माइनस और ये OH, तो और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। मैं बोल सकता हूं कि H प्लस निकलने के बाद ये O माइनस बना, O माइनस दूसरे OH से और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, यानी H प्लस निकलने के बाद बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स H प्लस की निकलने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए कंपाउंड है हाईली एसिडिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछा जाए कि इन चारों में PQRS में कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, इसको अरेंज करें।
हमने बताया कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हाईली एसिडिक, दोनों पर NO2 जुड़ा हुआ है, आर्थो इफेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा है, 2 M ग्रुप या हाईली, ये आर्थो इफेक्ट मैक्सिमम यहाँ पर। और यहां पर भी आर्थो इफेक्ट है देखिए, बट NO2 और Cl में NO2 से आर्थो इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा, यहां पर NO2 तो दोनों में कॉमन है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया P के बाद हो गया R, बचा Q और S। तो यहां भी एक NO2 है, यहां भी एक NO2 है, दोनों का इफेक्ट सेम हो गया, बट यहां Cl और यहां NO2, ये मेटा पोजीशन पर है और ये आर्थो पोजीशन पर है, तो इसमें आर्थो इफेक्ट है और इसमें आर्थो इफेक्ट नहीं। तो अब इसके बाद ज्यादा एसिडिक हो गया Q के बाद एसिडिक हो गया S। नाउ दिस इज PrQS। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सबसे ज्यादा एसिडिक P, क्योंकि P के दोनों आर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, बचा Q और S। अब आप फिर से ध्यान से देखें Q, R और S, तो यहाँ भी NO2 है और यहाँ भी NO2 है, पैरा पोजीशन में तीनों पर NO2 है, तो हमें इन आर्थो पोजीशन को ही देखना है। तो आप देखिए यहाँ Cl है, यहाँ NO2 है, विड्रॉइंग पावर NO2 का Cl से ज़्यादा है, या आर्थो इफेक्ट R में Q से ज़्यादा है, तो P के बाद R हो गया। अब बचा Q और S, तो ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है और ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो अब इसके बाद Q के बाद S। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन सभी में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप ये बताएं। तो इसका आंसर C हो गया। आप ध्यान से देखें कि दिस इज बेंजोइक एसिड, मैं इसको उल्टा लिख दूं तो ऐसे लिख दूंगा, दिस इज COH, NO2, NO2, NOH। ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है और आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, बेंजोइक एसिड नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। सो आंसर इज C, आर्थो इफेक्ट यहाँ लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन सभी एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। आप देखिए ये फिनॉल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर आर्थो इफेक्ट नहीं लगाना है। नॉर्मल जैसे फिनॉल में एसिडिटी का वेरिएशन होता है, डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे। यहाँ 2 CH3 हैं, दोनों +H पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, यहाँ NO2 -M पावर से इंक्रीज कर रहा है। और आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या है, NO2 ने -M पावर से इंक्रीज कर दिया ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ को, पर यहाँ पर 2 CH3 भी मौजूद है, तो इसने +H पावर से डिक्रीज भी कर दिया, -M ने थोड़ा बढ़ाया, इसने डिक्रीज भी कर दिया। यहां पर इन NO2 का -M तो यहां लगेगा ही नहीं। जब 2 आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के बीच एक तीसरा ग्रुप होता है तो रिपल्सन से बचने के लिए आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। दिस इज OH, CH3, ये CH3। अब ये जो NO2 है ये प्लेन से बाहर चला गया हिंड्रेंस से बचने के कारण, तो ये अपना -M पावर शो नहीं करेगा। तो -M पावर शो नहीं किया तो दोनों CH3 तो आर्थो पोजीशन पर है, तो इसने +I से डिक्रीज कर दिया, पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अब C हो गया। यहाँ पर क्या -M ने बढ़ाया बट इन दोनों डिक्रीज कर दिया, यहाँ पर सिर्फ बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए हो गया। So this is how we can compare acidity of phenol, benzoic acid and alcohol. आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।